हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है लव फॉर द मेंटली रिटार्डेड। लव यानी कि प्यार, फॉर यानी के लिए, मेंटली यानी कि मानसिक, रिटार्डेड यानी कि मंदबुद्धि। लव फॉर द मेंटली रिटार्डेड, मानसिक रूप से विक्षिप्त या फिर मंदबुद्धि लोगों के लिए प्यार। अ फ्यू ईयर्स एगो, फ्यू यानी कुछ, ईयर्स यानी कि साल, एगो यानी कि पहले। अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले। एट द सिएटल स्पेशल ओलंपिक्स, एट यानी कि में, और ये सिएटल स्पेशल ओलंपिक्स ये नाउन है। एट द सिएटल स्पेशल ओलंपिक्स यानी कि सिएटल स्पेशल ओलंपिक्स में 9 कंटेस्टेंट्स यानी कि 9 प्रतियोगी, 9 कंटेस्टेंट्स, ऑल फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड। ऑल यानी कि सभी, फिजिकली यानी कि शारीरिक, और यानी कि या, मेंटली यानी कि मानसिक, डिसेबल्ड यानी कि विकलांग या फिर अपाहिज। ऑल फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज या फिर विकलांग। असेंबल्ड एट द स्टार्टिंग लाइन फॉर द 100 मीटर्स रेस। असेंबल्ड यानी कि इकट्ठा, स्टार्टिंग यानी कि शुरुआती, लाइन यानी कि पंक्ति, फॉर यानी के लिए, 100 यानी कि 100 मीटर्स, रेस यानी कि दौड़। असेंबल्ड एट द स्टार्टिंग लाइन फॉर द 100 मीटर्स रेस, 100 मीटर दौड़ के लिए शुरुआती पंक्ति में इकट्ठे हुए थे। एट द फायर ऑफ द गन, एट पर, फायर यानी कि आग, ऑफ यानी का, की, के, द गन यानी कि बंदूक। एट द फायर ऑफ द गन, बंदूक की आग पर। दे स्टार्टेड विथ अ रेलिश टू रन द रेस टू द फिनिश एंड विन। दे उन्होंने, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, विथ यानी साथ, अ यानी एक, रेलिश यानी कि उत्साह, रन यानी कि भागना, रेस यानी कि दौड़, फिनिश यानी कि ख़त्म करने के लिए, एंड यानी और, विन यानी कि जीतने के लिए। दे स्टार्टेड विथ अ रेलिश टू रन द रेस टू द फिनिश एंड विन। दे यानी कि उन्होंने, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, विथ यानी साथ, अ यानी एक, रेलिश यानी कि उत्साह, रन यानी दौड़ना, रेस यानी कि दौड़, फिनिश यानी कि ख़त्म करना, एंड यानी और, विन यानी कि जीतने। दे स्टार्टेड विथ अ रेलिश टू रन द रेस टू द फिनिश एंड विन। उन्होंने दौड़ पूरी करने और जीतने के उत्साह के साथ शुरुआत की। One little boy among them stumbled on the asphalt, tumbled and began to cry. One एक little छोटा, boy लड़का, among यानी के बीच में, बहुत सारे जनों के बीच में। them यानी उन्हें, stumbled यानी कि लड़खड़ाकर, on यानी पर, asphalt यानी कि डामर, टम्बल्ड यानी कि गिर पड़ना, एंड यानी और, बिगेन यानी कि शुरू किया, क्राई यानी कि रोना। वन लिटिल बॉय अमंग देम स्टम्बल्ड ऑन द एस्फेल्ट, टम्बल्ड एंड बिगेन टू क्राई। उनमें से एक छोटा लड़का डामर पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा और रोने लगा। द अदर 8 heard the boy crying and slowed down to look
बैक। द अदर यानी कि अन्य या फिर दूसरे। 8 यानी कि 8, हियर्ड यानी कि सुनकर, बॉय यानी कि लड़का, क्राइंग यानी कि रो रहा, एंड यानी और, स्लोड डाउन यानी कि धीमे होकर, लुक यानी कि देखना, बैक यानी कि वापस या फिर पीछे। द अदर 8 हियर्ड द बॉय क्राइंग एंड स्लोड डाउन टू लुक बैक। अन्य 8 या फिर दूसरे 8 ने लड़के को रोते सुना और धीमे होकर पीछे देखा। रेदर दैन विनिंग द रेस। रेदर यानी कि बजाय, दैन यानी कि उसके, विनिंग यानी कि जीतने, रेस यानी कि दौड़। रेदर दैन विनिंग द रेस, दौड़ जीतने के बजाय। दे ऑल वेंट टू सूथ हिम। दे यानी कि वे, ऑल यानी कि सभी, वेंट यानी कि गए, सूथ यानी कि शांत करने, हिम यानी कि उसे। दे ऑल वेंट टू सूथ हिम, वे सभी उसे शांत करने गए। वन गर्ल विथ डाउन्स सिंड्रोम बेंट डाउन एंड किस्ड हिम एंड सेड। वन गर्ल, एक लड़की, विथ साथ, डाउन्स सिंड्रोम यानी कि ये एक बीमारी है, बीमारी का नाम है। बेंट यानी कि झुककर, डाउन यानी कि नीचे, एंड यानी और, किस्ड यानी कि चूमा, हिम यानी कि उसे, एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा। वन गर्ल विथ डाउन सिंड्रोम बेंट डाउन एंड किस्ड हिम एंड सेड। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक लड़की ने झुककर उसे चूमा और कहा, दिस विल मेक इट बेटर। दिस यानी कि इससे, विल यानी कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है इसलिए गागी का सेंस आएगा। मेक यानी कि होना, इट यानी कि यह, बेटर यानी कि बेहतर। दिस विल मेक इट बेटर, इससे यह बेहतर हो जाएगा। Then all 9 linked arms and walked together to the finish line. Then फिर all सभी 9 यानी कि 9, linked यानी कि जुड़ना या फिर जुड़े, आर्म्स यानी कि बाहें, एंड यानी और, वॉक यानी कि चले, टुगेदर यानी कि एक साथ, फिनिश यानी कि आखिरी लाइन, आखिरी लाइन। Then all 9 linked arms and walked together to the finish line. फिर सभी 9 बाहें जुड़ी और फिनिश लाइन तक एक साथ चले। Everyone in the stadium applauded for them that gave them real triumph. Everyone सभी, इनमें, स्टेडियम, अप्लाउडेड यानी कि तालियां बजाई, फॉर यानी के लिए, देम यानी कि उनके, गेव यानी कि मिली, देम यानी उन्हें, रियल यानी कि वास्तविक, ट्रायम्फ यानी कि जीत। एवरीवन इन द स्टेडियम अपलॉडेड फॉर देम दैट गेव देम रियल ट्रायम्फ। स्टेडियम में सभी ने उनके लिए तालियां बजाई जिससे उन्हें वास्तविक जीत मिली। Thus they set an example for all who were present there. Thus इस प्रकार दे उन्होंने, सेट स्थापित किया, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, एंड यानी कि एक, फॉर यानी के लिए, ऑल यानी कि सब, who were प्रेजेंट यानी कि उपस्थित, देर यानी कि वहाँ। Thus they set an example for all who were present there. इस प्रकार उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब चलिए अब हम इस स्टोरी का मॉरल देखते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, टू प्लीज यूर सराउंडिंग्स is never less than to get the trophy in a race.
टू प्लीज़, हाँ प्लीज़ का मीनिंग हम कभी भी यही सुनते आए हैं कि उसका मीनिंग होता है कृपया, पर जब उसके साथ में टू आता है तो उसका मीनिंग क्या होगा, खुश करना। यूअर यानी कि अपने, सराउंडिंग्स यानी कि परिवेश, इज यानी कि है, नेवर यानी कि नहीं, लेस यानी कि कम, देन यानी कि फिर, गेट यानी कि हासिल करना, ट्रॉफी यानी कि ट्रॉफी अवार्ड, इन यानी में, अ यानी एक, रेस यानी कि दौड़। To please your surrounding is never less than to get the trophy in a race. अपने परिवेश को खुश करना किसी दौड़ में ट्रॉफी हासिल करने से कम नहीं है। Even if you slow down in real competitions, even भले ही, इवन इफ भले ही, यू यानी कि आप, स्लो यानी कि धीमे, डाउन यानी कि हो जाए, स्लो डाउन यानी कि धीमे हो जाए, इन यानी में, रियल यानी कि वास्तविक, कंपटीशन यानी प्रतियोगिताओं। इवन इफ यू स्लो डाउन इन रियल कॉम्पिटिशन्स, भले ही आप वास्तविक प्रतियोगिताओं में धीमे हो जाएं। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर से आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।